तो अल्लाह फरमाते हैं तमत्तऊ, बहुत मजे उड़ाओ, शराबे भी पियो, जिना भी करो, हराम दोस्ती। जो शादी की बात करे उस पर तो बोलो, हर वक्त शादी शादी करता रहता है मिंबर पे बैठ के, लेकिन जिना करते रहो बैठ के, लड़कियों से हराम दोस्तियां लगाते रहो, यतीमों का माल खाते रहो, बड़ा भाई छोटे भाई को विरासत ना दे, इंटरनेट पर पूरी पूरी रात नंगी फिल्में देखते रहो बैठ के, लड़कियों से स्काइप पे वीडियो चैटिंग करते रहो। अल्लाह फरमाते हैं तमत्तऊ, मजे उड़ाओ, उड़ाओ जितने उड़ा सकते हो। इन्ना मसीरकुम इलन नार, आना आग की तरफ है, क्योंकि मैं रब हूं, मेरी सजा फिर मेरे हिसाब से होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। वो सजा मुअख्खर इसलिए की है कि बहुत बड़ी है, छोटी मोटी होती तो उसी वक्त दो थप्पड़ लगा के छोड़ देता। ये ताखीर इसलिए की है कि मोहलत दे रहा है, मोहलत, अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो। नहीं की तो अल्लाह फरमाते मौत का जब वक्त आएगा, पूरी दुनिया की दौलत भी अगर देगा तो मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, फरमाया इससे पहले तौबा के दो आंसू बहाता, जमीन और आसमान ने अगर गुनाहों से जमीन और आसमान के खला को भर दिया है ना, वो दो आंसू आग ठंडा करने के लिए काफी थे। लेकिन जब तू मौत अपनी आंखों से देखेगा, सारी दुनिया की दौलत भी खर्च कर देगा, तो अल्लाह फरमाते हैं तौबा का कलिमा ऐसा होगा, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, एक जबान से निकला हुआ कलिमा जो हवा में तहलील हो गया। अल्लाह अपने कानून में बहुत सख्त है मेरे भाई। फिरौन सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, जब पहला होता खाया है तौबा की ना उसने, और कैसी परफेक्ट तौबा की, कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। ये नहीं कहा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, क्योंकि अल्लाह के मफहूम में फर्क हो सकता था, हो सकता है अपने आप को अल्लाह कह रहा हो, पूरी तशरीह शरह के साथ हाशिये के साथ कह रहा है कि मैं उस रब पे ईमान लाया जो एक गुलाम कौम का रब है। सही है ना, मेरी जो बनी इसराइल जो मेरे गुलाम थे ना, वो जिसको रब मानते हैं मैं उस पर को रब माना मैंने। अल्लाह फरमाते आल आना, अब ईमान ला रहा है, वक़द आसैत क़ब्लु, इससे पहले तूने नाफरमानी की है, ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, तू मर जाएगा तेरी बॉडी सलामत रहेगी, आने वाले लोग क़यामत तक तेरी बॉडी को देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे कि ये है जिसने जमीन पर ऐसी हुकूमत की कि इसकी हुकूमत के खूंटे जमीन पे गड़ गए। आज कैसा इबरत का निशान बना हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, मसाले लगा लगा के तो उसको महफूज रखा जा रहा है। और अल्लाह फरमाते ये तो उसकी बॉडी है जो तुम्हें नजर आ रही है, उस पर गुजर क्या रही है हम तुम्हें बताते हैं। अन्नार, आग है, युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, जिस आग पर सुबह और शाम उसको जलाया जाता है। वयौम तक़ूमुस्साआ, और जब क़यामत कायम होगी, अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह फरमाएंगे कि हम हुक्म देंगे फरिश्तों को कि फ़िरौन को इससे सख्त अज़ाब में डाल दो। आपको फ़िरौन लेटा हुआ नजर आ रहा है, कुरान कह रहा है लेटा हुआ नहीं है, वो सुबह और शाम आग में जलाया जा रहा है। इसको हजारों साल गुजर गए, सुबह भी आग में जलता है, शाम को भी आग में जलता है। और फरमाया अभी क़यामत आने दो, जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिल करूंगा जो इससे भी ज्यादा सख्त है। वही यतहाज्जून फिन्नार, और फरमाया जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा, आपस में इनके मुकालमे को अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो फिरौन के मातहत थे वो फिरौन से कहेंगे तेरी इताअत और फरमा बरदारी में, तेरी हुकूमत की वजह से हमने मूसा की बात नहीं मानी, उसे कमजोर कहा, तू कहता था मूसा को बोलना नहीं आता, मूसा के पास हुकूमत नहीं है, मूसा हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा हमारी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हमने तेरी दावत की वजह से मूसा की बात का इनकार किया, आज हम आग में जल रहे हैं। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या एक दिन के लिए तुम हमसे आग को दूर कर सकते हो? तो वो कहेगा कि मैं खुद इस जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मैं तुमसे आग को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं सब मिलके जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़नती जहन्नम उदऊ रब्बकुम, के फरिश्तों से कहेंगे तुम अल्लाह से दुआ करो कि कुछ अजाब में तखफीफ हो जाए, कुछ मोहलत मिल जाए। तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? मूसा कलीमुल्लाह जिससे अल्लाह कोहे तूर पे हम कलाम हुआ करता था, उसने तुम्हें डराया नहीं था कि तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो? कहेंगे कालू बला, वो कहेंगे जरूर। अल्लाह फरमाएंगे फिर ऐलान होगा फदउ वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने हम पर पाबंदी लगाई है, तुम्हारी सिफारिश करने पर तुम खुद अल्लाह को पुकारो। अल्लाह फरमाते आज उनकी पुकार बेकार जाएगी, कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा। देखो जब तक जिस्म में रूह है, एक दफा इंसान तौबा के आंसू बहा दे, एक दफा अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह मुझसे जो जुर्म हुआ, अगर किसी ने ज़िना किया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। अगर किसी ने शराब पी है एक दफा कह दे कि अल्लाह आइंदा नहीं पीऊंगा। अगर किसी ने अपने वालिदैन को सताया है
ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا, آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا. اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو, اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. غفور بھی پائے گا, پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے, اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے.